एक और 11 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अब कुछ कम दिखाई दे रहा है। 44 दिन बाद पहली बार आज सबसे कम नए मामले सामने आए। आंकड़ों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कैसे दूसरी लहर का कहर थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटों की अगर आप तस्वीर देखें, 44 दिन के बाद सबसे कम केसेस सामने आए हैं। 1,86,000 केसेस। एक्टिव केसेस की संख्या 76,755। पॉजिटिविटी रेट 9%। 44 दिन में ये सबसे कम आंकड़ा। 4 दिन से 10% से कम पॉजिटिविटी रेट आ रहा है। अभी 9% पर ये बना हुआ है। तो दूसरी लहर में ये तमाम आंकड़े आप देख रहे हैं। दरअसल रिकवरी रेट 90.34% पर पहुंच चुका है। 24 घंटे में 1,86,000 नए मामले सामने आए। दूसरी लहर का कहर जहां कम होता दिख रहा है, वहीं हालात बेहतर होने की उम्मीद भी बढ़ रही है। लेकिन पंजाब के वन मंत्री सुधरते हालात को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ 20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਉਂ ਬਿਨਾ ਮਾਸਕ ਲਾਈ। ਮਾਸਕ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ये है पंजाब के वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब इन दिनों पंजाब को कोरोना मुक्त बनाने के लिए मिशन फतेह 2.0 चला रहे हैं। मंत्री जी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने संगरूर पहुंचे थे, जहां इन्होंने ज्ञानवर्धक बातों की गंगा बहा दी। राज्य में कोरोना विस्फोट के लिए जनता को कटघरे में खड़ा कर दिया। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ 20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਉਂ बिना मास्क लाई। और फिर कुछ ही देर बाद जनाब एक शादी समागम में पहुंच गए। एक बार जरा यहाँ की तस्वीर पर गौर कर लीजिए। देखा आपने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कितनी ईमानदारी से हो रहा है। वहीं मंत्री जी कैप्टन साहब के मिशन कोरोना फतेह 2.0 को कितनी शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना पर उन्होंने कितनी फतेह पाई है, इसका हिसाब लेने जब पत्रकार यहाँ पहुंचे तो इनका शौर्य देख लीजिए। नहीं, बंदे कितने हैं जी फंक्शन च मंत्री जी? 10 ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ, ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੀ ਗਨਮੈਨ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਸਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਸਕ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ। 10 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। यास तूफान से हुई तबाही का एरियल सर्वे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई प्रभावित इलाकों का प्रधानमंत्री दौरा करने वाले हैं, जिसमें खास तौर पर सबकी नजर टिकी हुई है उनकी मुलाकात, जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होने वाली है। तो आपको ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में हैं, और इस वक्त मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ आप उनको इस मीटिंग में देख रहे हैं, जहां पर तमाम अधिकारी भी शामिल हैं। जो नुकसान हुआ है तूफान से प्रभावित हिस्सों में, उनका आकलन आज किया जाएगा और उसके हिसाब से क्या राहत पैकेज हो सकता है, लोगों को किस तरह की मदद पहुंचाई जा सकती है जो सीधे तौर पर तूफान से प्रभावित हुए। उसके लिए आज का ये दिन बहुत अहम। जब प्रधानमंत्री भुवनेश्वर पहुंचे, ये तस्वीरें उस समय की। और इस अहम बैठक में भी प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है, और इसके बाद उनका कार्यक्रम है पश्चिम बंगाल जाने का। सबसे ज्यादा तबाही उड़ीसा में इस यास तूफान ने मचाई थी, जहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से लोग सुरक्षित स्थानों पर
भेजे गए थे। काफी ज्यादा लोगों का विस्थापन करना पड़ा था, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री अब इस यास तूफान के गुजरने के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री से वहां का हाल लेने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए थे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हालात पर, लेकिन आज ये अहम बैठक जिसमें तमाम आला अधिकारी जो इस आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए थे, साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस बैठक में मौजूद। अनुपम मिश्र इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री अभी हैं, इसके बाद वो पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, उनका हवाई सर्वे का भी कार्यक्रम है। आज की समीक्षा बैठक से क्या निकल कर आएगा? जी देखिए, इससे पहले भी पिछले साल अम्फन जब हुआ था, तूफान आया था, उसके बाद भी प्रधानमंत्री आए थे, समीक्षा की थी, देखे थे, इसके बाद राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिस पर विवाद भी हुआ था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के बीच में। इस बार भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पहले भुवनेश्वर उड़ीसा में जो तबाही हुई है उसको हवाई सर्वे करेंगे, उसका आकलन करेंगे, उसके बाद पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद वो बंगाल आएंगे। बंगाल में खासतौर पर दक्षिण 24 परगना और पूर्व मिदनापुर में जो तबाही हुई है वहां का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद ममता बनर्जी के साथ एक 1-to-1 बैठक होनी है, जहां पर गवर्नर जगदीप धनखड़, धर्मेंद्र प्रधान के भी रहने की बात है, शुभेंदु अधिकारी भी आमंत्रित है। और इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री एक कंपनसेशन पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। 400 करोड़ रुपए की बात पहले की गई है, लेकिन ममता बनर्जी और चाह रही हैं। तो ऐसे में कितना केंद्र सरकार इस पर आकलन पे निर्भर करता है कि कितना वो पैकेज या जो भी भुगतान है वो करने की के लिए सक्षम है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर अनुपम कि प्रधानमंत्री ने शामिल किया इस मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को, उसको लेकर ममता बनर्जी नाराज हैं। साथ ही जिस तरीके के राहत पैकेज को लेकर तमाम जो वादे किए गए थे उस पर भी वो असंतुष्ट हैं। क्या निकलकर सामने आ रहा है? आज की मीटिंग में ममता बनर्जी और पीएम आमने सामने होने वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरह की तल्खियां हमने चुनाव के वक्त देखी, उसके बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक साथ आमने सामने होंगे। और जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह एक दूसरे पर निशाना साधा गया, और पिछले साल अम्फन में जो 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना की घोषणा की गई थी केंद्र सरकार की ओर से, उसे नाकाफी बताया था ममता बनर्जी ने। और इस बार भी ममता बनर्जी पहले से ही कह रही हैं कि केंद्र सरकार की ओर से जो रकम मिल रही है कम है। तो ऐसे में कितना लाभ होता है दोनों की मीटिंग के बाद या इसके बाद किस तरह की बातें होती हैं, वो भी काफी, उस पर भी काफी आशंका बनी हुई है। शुभेंदु अधिकारी के शामिल होने पर भी ममता बनर्जी नाराज हैं, जो राजनीतिक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु हैं। तो ऐसे में इन सब बातों पर अभी भी संशय बना हुआ है कि कितना लाभ हो सकता है इस मीटिंग में। ठीक है, आपके पास और जानकारी के लिए लौटते रहेंगे अनुपम। फिलहाल धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से लौटते हैं पंजाब की खबर पर, जहां वन मंत्री साधु सिंह पहले कोरोना पर काबू पाने के कार्यक्रम में जनता को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, और फिर वो एक शादी समारोह में शामिल होते हैं जहां मैरिज हॉल में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पंजाब में सिर्फ 10 लोगों को ही ऐसे समारोह में शामिल होने की इजाजत है, लेकिन खुद मंत्री जी यहाँ जो प्रोटोकॉल है उसे तोड़ते हुए दिखाई दिए। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें अगर मंत्री इस तरह की मिसाल पेश करेंगे तो फिर जनता कहां जाएगी? देखिए, दिलचस्प बात यह भी है कि कल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने तमाम मंत्रियों के साथ एक मीटिंग की थी और इस मीटिंग में ये कहा था कि पंजाब में फिलहाल केस कम हो गए हैं, लेकिन जो थर्ड वेव है जो कि एक्सपेक्टेड है उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और उस मीटिंग के तुरंत बाद मंत्री महोदय वहां ज्ञान देने के बाद सीधा जो है इस शादी समारोह में पहुंचे। और दिलचस्प बात यह भी है, जिस जगह पर यह शादी समारोह हो रही है वहां पर मुख्यमंत्री को खुद पता है कि कोरोना के हालात वहां पर बद से बदतर हैं। संगरूर जिला है और ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में कोरोना की महामारी शहरों से निकलकर जो है देहात के इलाके में आ गई है, यानी कि गांव के गांव संगरूर जिले में पूरे गांव में 50-100 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं और उन गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं क्या है वो भी जग जाहिर है। लेकिन ऐसे मौके पर मंत्री जी वहां पर ना अकेले पहुंचे हैं बल्कि अपने दल बल के साथ पहुंचे हैं और फिर कह रहे हैं खुशी का मौका है, 10 से ज्यादा लोग हो गए तो क्या। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्री जी खुद जब कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे, ऐसे में क्या पुलिस बल आम लोगों पर, साधारण लोगों पर लाठियां बरसाने का काम करेगा या फिर सरकार मंत्री जी पर भी कहीं ना कोई लगाम लगाएगी, अंकुश लगाएगी।
यानी कि कुल मिलाकर कानून व्यवस्था नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं है। मंत्री जी जो चाहें वो कर सकते हैं। खुद मंत्री जी ये भी बता रहे हैं कि रास्ते में 20-20 लोग बिना मास्क लगाए बैठे थे, खुद मंत्री जी बिना मास्क लगाकर शादी में पहुंचे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। ये जो मीटिंगें होती हैं इंडोर की, ये सिर्फ कहीं ना कहीं एक आईवाश होता है, लोगों को दिखाने का काम होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां खुद मंत्री जी ने उड़ाई और इसी तरह की तस्वीरें दरअसल मध्य प्रदेश से भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको झटका लग सकता है क्योंकि इस समारोह में दावत उड़ाते 200 से ज्यादा लोगों को देखा गया। कोरोना के कहर के बीच इन्होंने इस तरह के दावत में शिरकत होने से जरा भी गुरेज नहीं किया। दूसरी लहर के बीच इंदौर से ये रिपोर्ट देखिए। मान लिया है इन्होंने कि कोरोना इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मान लिया है इन लोगों ने कि कोरोना की दूसरी लहर इनके लिए बिल्कुल ही खतरनाक नहीं है। बस यही नहीं मानने को तैयार है कि कोरोना नियमों को धज्जियां उड़ाती इनकी ये दावत असल में इनकी और न जाने इनकी वजह से कितनी जिंदगियों को मौत को दावत दे रही है। ये इंदौर की तस्वीर है जहां शादी में 10, 20 या 50 नहीं पूरे 250 लोगों को बुलाया गया है। जमकर दावत चल रही है। मास्क का तो पूछना ही क्या, सोशल डिस्टेंसिंग का कहना ही क्या। हर रोज कोरोना वायरस करीब 4000 लोगों को निगल रहा है तो क्या होगा। इन्हें सारी हिदायतों को निगल जाने वाला निवाला ही मंजूर है। न मास्क न दूरी, ये शादी ही नहीं वायरस को खुली छूट देने की दावत है। जब पूरे देश में कोरोना को लेकर पाबंदी है तब एक मकान में 250 लोग इकट्ठा हुए। इनमें सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, महिलाएं थी और छोटे छोटे बच्चे भी थे। इस आयोजन की खबर जब पुलिस को मिली तो वो नगर निगम की टीम के साथ चंदन नगर के इस मकान पर पहुंची। उसने इस मकान को फौरन खाली करने के निर्देश दिए। निर्देश के बाद मकान के अंदर से लोगों के निकलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। देखिए, एक के बाद एक लोग इस मकान के भीतर से निकल रहे हैं। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इनके निकलने का सिलसिला नहीं थमेगा। हर उम्र के लोग कोरोना काल में पाबंदियों का उल्लंघन करने इकट्ठा हुए। ऊपर की मंजिल से महिलाओं और बच्चों को भी बाहर निकाला गया। पुलिस ने मौके से दुल्हन के पिता जावेद और मकान के मालिक एजाज को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक नव निर्मित मकान के अंदर करीब 250 से 300 पुरुष और महिलाएं, बच्चे, जिनमें से अधिकांश लोग बिना मास्क के थे। अंदर इनका खाना पीना चल रहा था, शादी का कार्यक्रम चल रहा था। तो तत्काल इनके खिलाफ धारा 269, 270 और 188 IPC के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें लड़की के पिता जावेद, जो ग्रीन पार्क का रहने वाला है, और जो मकान मालिक है मोहम्मद एजाज, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। गुरुवार दोपहर को इस शादी का आयोजन किया गया था। वहीं मध्य प्रदेश में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला ये पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश के ही भिंड के एक गांव में एक लड़के के जन्मदिन की पार्टी में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। जन्मदिन की पार्टी में 400 से ज्यादा लोग शामिल हुए। यही नहीं, कई लोगों के हाथों में हथियार लहरा रहे थे। इन्होंने फोटो खिंचाया और डीजे लगाकर गाने बजाने का कार्यक्रम भी हुआ। खबर मिलने पर पहुंची पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया। ये लॉकडाउन चूंकि चल रहा है और इनके द्वारा उल्लंघन किया गया, इसीलिए इन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और आप जो खबर दे रहे हैं इसके बारे में इसकी सत्यता की जांच करा के अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। इंदौर हो या भिंड, कोरोना नियमों की धज्जियां ऐसे समय मोड़ रही हैं जब दूसरी लहर से अब भी हर रोज करीब 2 लाख लोग बीमार हो रहे हैं। 4000 लोगों की जान जा रही है। सवाल है कि क्या ऐसी हरकतों से हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं? भिंड से हेमंत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ये तब हाल है जब हजारों लाखों लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तेलंगाना भी इससे अलग नहीं है। यहाँ पर लोग लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रख रहे हैं।
ऐसे ही कुछ लोगों को जब पुलिस ने पकड़ा तो बच्चों की तरह रोते नजर आए। ऐसे तो आपने बच्चों को भी रोते नहीं देखा होगा, ये तो फिर नौजवान है। लेकिन आदत से मजबूर, तभी आज ये नौबत आई। दहाड़ मारकर रोने के बावजूद पुलिस ने इन पर रहम नहीं किया, खींचकर पुलिस की गाड़ी में चढ़ा दिया। एक एक कर कई लोग इसी तरह कानून के शिकंजे में आ गए। कसूर ये कि ये सभी कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। ये तस्वीरें तेलंगाना के पेड्डापल्ली की हैं। तेलंगाना में 21 मई तक लॉकडाउन है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 30 मई को कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि वो लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बीच पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। उसी सख्ती के तहत इन लोगों को लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमते पकड़ा गया। सुबह के 10 बजे पुलिस ने इन्हें घेरा और फिर अपने साथ ले गई। गुरुवार को रामागुंडम पुलिस इन लोगों को कोविड आइसोलेशन सेंटर ले गई। कुछ घंटे बाद पुलिस ने इन लोगों को छोड़ भी दिया, लेकिन अब पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर किसी को बेवजह घूमते पाया गया तो उसे 15 दिन के क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा। प्रदेश के रतलाम से लॉकडाउन के दौरान पकड़े गए एक शख्स ने अजीब गरीब हरकत की। दरअसल 22 मई को रतलाम में पुलिस ने उसे कई अन्य लोगों के साथ रेड में पकड़ा था। जिला प्रशासन के आदेश पर सभी का RT-PCR टेस्ट कराया गया। इस दौरान शोएब ने अपनी बजाय अपने दोस्त अमन का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करा दिया। टेस्ट के लिए सैंपल भेजे जाने का मैसेज अमन के मोबाइल पर आया तो वो चौंक गया। अगले दिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव का मैसेज आया, तब भी उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने पुलिस से संपर्क किया तो सारा मामला खुल गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके दोस्त ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक।